हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने क्रिएट किया है लास्ट मिनट ईद मेकअप लुक। एंड गाइस, ये मैं लास्ट मोमेंट पे शूट किया है। अगर आपको देखना है मैंने कैसे अचीव किया ये ब्यूटीफुल ब्रॉन्जी लुक, देन कीप वॉचिंग। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने ये डॉक्टर रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है बिकॉज़ मेरी स्किन सेंसिटिव है, और आप अपना डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल। मैंने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले मैं क्रिएट करती हूँ आईब्रो शेप, फिर उसे फिल इन करती हूँ। अगर मेरे आईब्रोज़ को एक शेप मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया, तो मैं उसे आईब्रोज़ को शेप देने के बाद अगर मैं उसे फिल इन करती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है अपने आई मेकअप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आईलिड्स को मैंने प्राइम किया है लिक्विड कंसीलर से और उसे सेट भी कर लिया कॉम्पैक्ट पाउडर से। उसके बाद मैंने लिया है स्टिकी टेप और उसे मैंने इस एंगल में लगाया है जैसे वो स्टार्ट होगा मेरे आउटर कॉर्नर से और एंड होगा मेरे आईब्रो टेल पे। फिर मैंने अपने आई शेडो पैलेट से लिया डार्केस्ट पिगमेंटेड ब्लैक आई शेडो और उसे एज अ आईलाइनर लगाया। और मैंने यहाँ पे थिक आईलाइनर लगाया क्योंकि ये आई शेडो बेस का काम करेगा, क्योंकि बाकी के आई शेडोज़ इसके ऊपर जाएंगे। इसलिए मैंने इसे कोई शेप में नहीं रखा, बस इसे एज एन एंगल यूज़ करे जा रही थी और लगाया था। जैसे ही अब बेस आईलाइनर कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक ट्रांजिशन शेड यानी कि लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी मेरे आउटर कॉर्नर्स से लेके इनर कॉर्नर्स तक एक डेप्थ देने के लिए, और यही मैं सेकंड आई पे भी रिपीट करूँगी। ब्रॉन्जी इफ़ेक्ट और बढ़ाने के लिए मैं आउटर कॉर्नर्स पे सिर्फ आउटर वी पे डार्केस्ट ब्राउन शेड लगाऊंगी और उसे बाद में एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, आई नो मेरा आई शेडो पैलेट टूटा हुआ है, लेकिन फिर मैं इस आई शेडो पैलेट से लूँगी ये दो ब्रॉन्जी शेड्स और उसे लगाऊंगी अपने पूरे आईलिड्स पे। लोअर लैश लाइन को भी मैंने कर लिया स्मोक आउट ट्रांजिशन शेड से। उसके बाद मैंने लगाया कोल पेंसिल मेरे वाटर लाइन पे जो है प्लम का, एंड इट्स रियली पिगमेंटेड, यू मस्ट ट्राई इट। उसके बाद मैंने स्टिकी टेप निकाल दिया एंड आप देख सकते हो कैसे शार्प और एक एजी डिफाइंड लुक आया है। उसके बाद मैंने ट्राई किए आई लैशेज़, मुझे कौन से आई लैशेज़ लगाने थे इस ब्रॉन्जी लुक के साथ, तो मुझे ये फ्लफ़ी आई लैशेज़ अच्छे लगे। मैंने इसे ऑफ कैमरा लगा लिया एंड हम बढ़ते हैं हमारे फेस मेकअप की ओर। सबसे पहले मैंने लिया कलरसेंस का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर और ये कंप्लीट मैट फिनिश देता है। और जैसे ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी आप देखना मेरे फेस के सारे पोर्स ब्लर हो चुके हैं, लाइक इट लुक्स कम्प्लीटली मैट। फाउंडेशन के लिए मैंने लगाया लैक्मे एब्सोल्यूट फाउंडेशन और ये मेरे स्किन टोन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और फाउंडेशन का सेट किया
कलरसेंस के कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट की वजह से लोअर लैश लाइन का स्मोकीनेस कम्प्लीटली गायब हो चुका था, तो इसलिए मैंने स्मोकीनेस ऐड करने के लिए फिर से ट्रांजिशन शेड से लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लिया। एंड देन मैंने स्लाइटली ब्रॉन्जिंग की है और मैंने ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है शुगर का, एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक एंगुलर ब्रश यूज़ किया है ताकि मुझे एक डिफाइंड ब्रॉन्जिंग और नोज़ कॉन्टूर मिल सके, और बफिंग ब्रश की मदद से फिर मैंने उसे ब्लेंड कर लिया। हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है स्टार्स कॉस्मेटिक्स का, एंड ये हाइलाइटर काफ़ी फाइनली मेल्टेड है, इसलिए ये हमारी स्किन में काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है और एक नेचुरल शेन लाइक विद इन ग्लो जिसे बोलते हैं, ये वैसा लुक देता है। फैशन कलर की मैंने लिप लाइनर यूज़ की है इन द शेड B67, और ये न्यूड पिंक शेड्स में से आता है, सो इसलिए मैंने सिर्फ इसे लिप लाइन ही नहीं बल्कि लिप्स को फिल इन भी कर लिया है इसी शेड से। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है मीनाउ प्रो कॉस्मेटिक्स से न्यूड लिपस्टिक, क्रेयॉन लिपस्टिक, और इस लिपस्टिक का शेड है 043, एंड ये शेड भी न्यूड पिंक शेड में से है, सो मुझे ये कॉम्बो बहुत ब्यूटीफुल लगा। एंड देन मैंने सिर्फ लास्टली लिप लाइनर को थोड़ा डार्क कर लिया, एंड इसी के साथ ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। मुझे ये ब्रॉन्जी लुक पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बाय फार ये मेरा क्रिएटेड बेस्ट मेकअप लुक था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। टिल देन बाय गाइस।